चौथी ढाल। आदरणीय पंडित प्रवर दौलत राम जी ने पहली ढाल में चारों गतियों के दुख, दूसरी ढाल में दुखों का कारण, तीसरी ढाल में दुखों से छूटने के उपाय में सर्वप्रथम सम्यक दर्शन का वर्णन किया और अब चौथी ढाल के अंदर सम्यक ज्ञान का वर्णन करेंगे और साथ ही साथ श्रावक के एक देश चारित्र का वर्णन करेंगे। आइए देखते हैं। आप अपनी किताब, पेन, कॉपी, पेंसिल सब चीज़ें लेकर बैठे। साथ ही आपको ये वीडियो YouTube पर भी उपलब्ध होगी, तो वहाँ से भी आप अच्छी तरह इसे अध्ययन कर सकते हैं। सम्यक श्रद्धा धारी पुनि शेहु सम्यक ज्ञान। पहला प्रश्न आपको यही बन सकता है, सम्यक दर्शन होने के पश्चात क्या करना चाहिए? उत्तर, सम्यक ज्ञान की उपासना करनी चाहिए। दूसरा, सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं? उत्तर, जो अपनी आत्मा और पर पदार्थों को उनके अनेक गुणों सहित सूर्य के समान स्पष्ट कराता है या स्पष्ट जानता है, वह सम्यक ज्ञान है। जो अपनी आत्मा मतलब स्वयं को और पर पदार्थों को मतलब स्वयं से भिन्न जो अन्य अन्य पदार्थ हैं उनको उनके अनेक गुणों सहित सूर्य की तरह स्पष्ट कराता है या स्पष्ट जानता है, वह सम्यक ज्ञान है। अगला प्रश्न, ये प्रश्न पिछले वर्ष आया था, इसलिए आपको स्पेशली इस पर नोट करना है। आइए लिख लें। सम्यक दर्शन के साथ क्या होता है? उत्तर, सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान होता है, लेकिन दोनों में लक्षण का भेद है। पिछली वर्ष ये प्रश्न में आया था कि सम्यक दर्शन के साथ क्या होता है, तो होता है सम्यक ज्ञान, लेकिन दोनों में अंतर है क्या? हाँ, दोनों में अंतर है, दोनों में लक्षण का अंतर है। अगला प्रश्न, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान का क्या लक्षण है? क्योंकि जिस चीज में अंतर बताया उसका अंतर क्या है? तो उत्तर, सम्यक दर्शन का लक्षण श्रद्धा है और सम्यक ज्ञान का लक्षण जानना है। ये दोनों में अंतर है। सम्यक दर्शन का लक्षण श्रद्धा है और सम्यक ज्ञान का लक्षण जानना है। ये दोनों में महान अंतर है। साथ ही लिख लें, सम्यक दर्शन कारण है और सम्यक ज्ञान कार्य है। सम्यक दर्शन कारण है, सम्यक दर्शन कारण है और सम्यक ज्ञान कार्य है। छंद नंबर 2, सम्यक दर्शन के कितने भेद हैं? तो आपको अच्छी तरह इस विषय को समझना है, क्योंकि कई बार ये बड़े प्रश्न में भी पूछ लिया जाता है। तो सम्यक दर्शन के 5 भेद हैं।
लिख लें अच्छी तरह कॉपी में। मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यय और केवल ज्ञान। मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यय और केवल ज्ञान। ठीक हुआ। अब ये जो पांचों ज्ञान कहे, ये ज्ञान भी दो भागों में विभक्त हैं। चाहे तो एक चार्ट आप बना सकते हो। ऊपर सबसे ऊपर लिखें ज्ञान या सम्यक ज्ञान, और उसके दो भाग, प्रत्यक्ष और परोक्ष। एक तरफ लिखें प्रत्यक्ष, एक तरफ लिखें परोक्ष। प्रत्यक्ष के बाजू में ब्रैकेट में लिखें जो आत्मा से होता है। परोक्ष के बाजू में लिखें जो इंद्रिय और मन से होता है। इंद्रिय और मन से होता है। जो इंद्रिय और मन से होता है वो परोक्ष है, और जो आत्मा से होता है इंद्रिय और मन की सहायता के बिना वह प्रत्यक्ष है। ठीक हुआ। अब नीचे आएंगे प्रत्यक्ष के। प्रत्यक्ष के नीचे दो कॉलम बना, एक सकल प्रत्यक्ष, एक विकल प्रत्यक्ष। एक सकल प्रत्यक्ष और एक विकल प्रत्यक्ष। सकल प्रत्यक्ष में नीचे लिखें केवल ज्ञान। विकल प्रत्यक्ष के नीचे लिखें अवधि ज्ञान और मनःपर्यय ज्ञान। अवधि ज्ञान और मनःपर्यय ज्ञान। अब आए विकल प्रत्यक्ष के नीचे अवधि ज्ञान, मनःपर्यय ज्ञान। सकल प्रत्यक्ष के नीचे केवल ज्ञान। इस तरह जाए परोक्ष ज्ञान की तरफ। परोक्ष ज्ञान के दो भेद, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान। अब ये आप चाहें तो चार्ट के रूप में याद रख सकते हैं, या फिर आप इन्हें नोट डाउन कर लें, क्योंकि ये प्रश्न नियम से आपके प्रश्न पत्र में पूछा जाता है, इसलिए आप स्मृति में रहे। पुनः सम्यक ज्ञान के भेद, प्रत्यक्ष, परोक्ष। जो आत्मा से होता है प्रत्यक्ष, जो इंद्रिय और मन की सहायता से होता है वह परोक्ष। प्रत्यक्ष दो प्रकार का, विकल प्रत्यक्ष, सकल प्रत्यक्ष। विकल प्रत्यक्ष में अवधि ज्ञान और मनःपर्यय ज्ञान। सकल प्रत्यक्ष में केवल ज्ञान। ठीक हुआ। अब इस तरफ आएंगे परोक्ष ज्ञान, जो इंद्रिय और मन की सहायता से होता है वो है परोक्ष ज्ञान। परोक्ष ज्ञान दो प्रकार का, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। ठीक हुआ। चलिए, इतना आपको विषय छंद नंबर 2, छंद नंबर 3 में ये वर्णित है वो आपको बता दिया। यहाँ पे छंद नंबर 3 में एक बार देखें, केवल ज्ञान की परिभाषा दी हुई है। क्या दी है? सकल द्रव्य के गुण अनंत, पर जाए अनंता, जाने एक ही काल, प्रकट केवली भगवंता। तो अगर यदि प्रश्न बनता है कि केवल ज्ञानी का ज्ञान कैसा है या केवल ज्ञान कैसा है, तो आप इसको लिख सकते हैं, संपूर्ण द्रव्यों की अनंत पर्यायों को जो एक साथ जानता है वह है केवल ज्ञान। ठीक हुआ। चलिए, अब यहाँ छंद नंबर 3 के आधे छंद से ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, यहाँ से प्रारंभ होती है सम्यक ज्ञान की महिमा, जो आपके छंद नंबर 8 तक चलेगी। ठीक है, तो इसे आप अच्छी तरह, प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है 8 नंबर में, सम्यक ज्ञान की महिमा लिखिए, तो
उसे आपको एक बार अच्छी तरह समझना है। और इसमें से बीच बीच में कुछ पूछा जा सकता है, वो भी हम आपको बता देते हैं। तो एक बार समरी रूप में देखते हैं। ज्ञान समान अन्य कोई भी जगत में सुख का कारण नहीं है। यह ज्ञान परम अमृत के समान है, जो जन्म, जरा और मृत्यु का नाश करने वाला है। करोड़ों जन्मों तक अज्ञानी जीव तप करने के बाद जितनी कर्म निर्जरा करता है, उतनी ज्ञानी जीव एक क्षण में त्रिगुप्ती अर्थात 3 गुप्तियों से युक्त होकर कर देता है। इस जीव ने अनंतों बार मुनि मुद्रा को धारण कर अंतिम ग्रेविक तक उत्पन्न हुआ, लेकिन आज तक सम्यक ज्ञान प्राप्त नहीं किया। इसलिए इस भव में क्या करना है? इस भव में सम्यक ज्ञान प्राप्त करना है। इसलिए क्या करें? इसलिए जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे गए तत्व का अच्छी तरह अभ्यास करें और संशय, विभ्रम और मोह इनको छोड़कर अपनी आत्मा की ओर दृष्टि करें, क्योंकि यह मनुष्य पर्याय का मिलना महान दुर्लभ कार्य है। यह मनुष्य पर्याय कैसी है? उसकी तरह है जैसे समुद्र में गिरा हुआ रत्न। यदि एक बार समुद्र में रत्न गिर जाए फिर दोबारा मिलना बहुत कठिन है, अर्थात फिर मिलना संभव नहीं। वैसे ही यदि एक बार यह मनुष्य पर्याय अंत को प्राप्त हो जाए, फिर पुनः मनुष्य बनना बहुत दुर्लभ है। इस संसार में धन, रुपया, पैसा, समाज, परिवार, बंधु, गाय, हाथी, घोड़ा, राज, पाट, ये सब मिलना तो सरल है, लेकिन सच्चा ज्ञान मिलना बहुत कठिन है। और यदि एक बार किसी ने सच्चा ज्ञान प्राप्त कर लिया तो फिर बस उसका टिकट इस संसार से नियम से कट गया, अर्थात अब वो ज़्यादा समय संसार में नहीं रहेगा। क्यों? ज्ञान आपको रूप भये फिर अचल रहावे। यदि ज्ञान एक बार आपको अच्छी तरह जम गया तो जो ज्ञान रूपी स्वरूप है उसमें जो स्थिरता आएगी उसे अचल रहावे, अर्थात केवल ज्ञान की उपलब्धि में कारण बनेगा। उसकी प्राप्ति के लिए क्या करना? तो उन्होंने कहा उसकी प्राप्ति के लिए स्वपर विवेक बखानो। मेरा क्या है और मुझसे भिन्न क्या है, इसके विषय में चर्चा करो, इसकी प्राप्ति करो। इसकी प्राप्ति के लिए चाहे करोड़ों उपाय बनाने पड़े, फिर भी सम्यक ज्ञान और स्वपर भेद विज्ञान प्राप्त करें। प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है, करोड़ों उपाय बना करके भी क्या प्राप्त करना है? करोड़ों उपाय बना करके भी स्वपर विवेक से युक्त सम्यक ज्ञान प्राप्त करना है। आज तक जितने जीव मोक्ष गए हैं, विधि आदि से जा रहे हैं और आगे भविष्य काल में जाएंगे, वह सब ज्ञान की ही महिमा है। संसार रूपी अग्नि, विषय वासना रूपी अग्नि जल रही है, उसमें यदि कोई बचाने का उपाय है तो सम्यक ज्ञान की बरसात है। पुण्य और पाप के फलों में सुखी और दुखी मत हो। क्यों? ये तो सब पुद्गल की पर्याय हैं, ज़्यादा समय तक टिकने वाली नहीं। इसीलिए लाख बात की एक अच्छी बात हम आपको यह बतलाते हैं, निश्चय की ओर अर्थात अपनी आत्मा की ओर आओ। संपूर्ण संसार के दंड फंद छोड़कर अपनी आत्मा का ध्यान करो। ये हुई आपकी सम्यक ज्ञान की महिमा। आप इसे अच्छी तरह कॉपी में नोट कर लें, 5, 7, 8 लाइनों में बन जाएगी। 5, 7, 8 लाइनें आप पेपर में लिखेंगे वो पर्याप्त रहेगी। इसके बाद प्रारंभ होता है एक देश चारित्र। एक देश चारित्र में 12 व्रत हैं,
12 व्रतों के अच्छी तरह आप नाम ध्यान में रखें और उनके सामान्य लक्षण एक एक पंक्ति में पंडित जी साहब ने बतलाए हैं, उनको याद रखना। तो पहले मैं आपको नाम बताता हूँ, आप नाम नोट कर लें, फिर उनके एक एक पंक्ति में लक्षण देखें। तो सबसे पहले सम्यक ज्ञान होने के बाद क्या धारण करना है? चारित्र। चारित्र कितनी प्रकार का? 2 प्रकार का। एक सकल देश चारित्र जो मुनि महाराजों के होता है, और एक विकल देश या एक देश चारित्र जो गृहस्थों और श्रावकों के होता है। उसमें क्या क्या होता है? उसमें 5 अनुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत। इनको अच्छी तरह नोट कर लें और ये तो जीवन भर के लिए याद करने का विषय है। क्यों? आगे द्वितीय वर्ष में रत्नकंडक में ये विषय आएगा, तृतीय वर्ष में पद्मनंदी में ये विषय आएगा, चतुर्थ वर्ष में तत्वार्थ सूत्र में ये विषय आएगा, पंचम वर्ष में भगवती सर्वार्थ सिद्धि में ये विषय आएगा। तो इसलिए आपको आगे आगे ये विषय मजबूत करना ही है, इसलिए आज से इन विषय को तैयार कर लें। क्या? 12 व्रतों का स्वरूप। तो पहला व्रत, पहले अनुव्रत 5, चाहे तो नोट करते जाएं। अहिंसानुव्रत, सत्यानुव्रत, अचौर्यानुव्रत, ब्रह्मचर्यानुव्रत और परिग्रह परमाणुव्रत। इसके आगे चले गुणव्रत। गुणव्रत 3, दिग्व्रत, अनर्थदंड व्रत, दिग्व्रत, अनर्थदंड व्रत और देशव्रत। दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थदंड व्रत। 4 शिक्षा व्रत, सामायिक, प्रोषधोपवास, भोगोपभोग परिमाण और अतिथि संविभाग। सामायिक, प्रोषधोपवास, भोगोपभोग परिमाण और अतिथि संविभाग। ठीक हुआ। अब इन 12 व्रतों का सामान्य स्वरूप देखते हैं। इसमें एक विषय और है, उसको और नीचे लिख लें। 5 प्रकार का अब अनर्थदंड कौन सा है? क्योंकि ये विषय पंडित जी साहब ने यहाँ पे स्पर्श किया है। 5 प्रकार का अनर्थदंड कौन सा है? तो लिखें। अपध्यान, पापोपदेश, प्रमादचर्या, हिंसादान और दुष्श्रुति। फिर से लिखें। अपध्यान, पापोपदेश, प्रमादचर्या, हिंसादान और दुष्श्रुति। इन सबको ऊपर से लेकर नीचे तक क्रम से एक एक करके लाइन से लिख लें, जिससे उनकी डेफिनेशन जो पंडित जी साहब ने एक एक पंक्ति में बतलाई है वो आप सामने लिख दीजिए। तो सबसे पहले अहिंसानुव्रत। अहिंसानुव्रत का लक्षण क्या? त्रसहिंसा को त्याग, व्यथा थावरना सनहारे। अर्थात व्यर्थ में, लिखें, अहिंसानुव्रत का परिभाषा क्या? जो त्रसहिंसा का तो त्यागी हो, साथ ही व्यर्थ में स्थावर का भी घात नहीं करता। त्रसहिंसा का तो पूर्णतः त्यागी है ही। त्रस मतलब 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय। इनको तो मारेगा ही नहीं, और जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति है, इनकी भी व्यर्थ में हिंसा नहीं करेगा। दूसरा सत्यानुव्रत। लिखें। दूसरों के कष्ट पहुंचाने वाले, अहितकारी और निंद वचनों को नहीं बोलना। तीसरा अचौर्यानुव्रत। मिट्टी और पानी को छोड़कर अन्य किसी भी वस्तु को बिना दूसरे की आज्ञा के
ग्रहण नहीं करना। मात्र मिट्टी और पानी इन दो वस्तुओं की छूट है। इसके अलावा अन्य कोई भी वस्तु बिना मालिक की आज्ञा के ग्रहण नहीं करना। इसका नाम है अचौर्याणुव्रत। इसके बाद ब्रह्मचर्याणुव्रत। अपनी विवाहिता स्त्री मतलब अपनी स्वयं से जिसकी शादी हुई है उसके अलावा अन्य समस्त नारियों से माता, बहन और पुत्रीवत व्यवहार रखना, उनसे विरक्ता दूर रहता है। अगला परिग्रह परमाणु व्रत। परिग्रह परमाणु व्रत अपनी शक्ति के अनुसार अपने परिग्रह का प्रमाण करता है। परिग्रह का लिमिटेशन करना। चलिए आगे गुणव्रत। गुणव्रत किसे कहते हैं? जो अनुव्रतों के गुणों को बढ़ाते हैं वे गुणव्रत कहलाते हैं। जो अनुव्रतों के गुणों को बढ़ाते हैं वे गुणव्रत कहलाते हैं। गुणव्रत 3 दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंडव्रत। दिग्व्रत लिखें सबसे पहले। जीवन पर्यंत के लिए 10 दिशाओं में आवागमन का जीवन पर्यंत के लिए 10 दिशाओं में आवागमन का परिमाण करना। मैं इस दिशा में इतने किलोमीटर तक इतने एरिया में जाऊंगा, इससे आगे कभी नहीं जाऊंगा। इस प्रकार देशव्रत। देशव्रत क्या है? लिखें दिग्व्रत में की गई मर्यादा के अंदर नगर, मोहल्ला, गली, बाजार आदि की मर्यादा करना। एक मर्यादा तो जीवन पर्यंत के लिए हो गई। अब उसमें भी 7 दिन अष्टानिक, 10 लक्षण आदि के चातुर्मास आदि के निमित्त से कुछ मर्यादाएं करना। इसके बाद है अनर्थ दंड। अनर्थ दंड अर्थात ऐसे कार्य जो अप्रयोजनीय हों, बिना प्रयोजन के कार्यों का त्याग करना। इसके हमने 5 भेद आपको बतलाएं। वो 5 भेद आपने जो लिखे हैं उनमें इनकी परिभाषाएं लिख लें। पहला अपध्यान। अपध्यान, अपध्यान क्या? किसी की हार जीत का चिंतन नहीं करना। हार जीत, लाभ हानि आदि का चिंतन नहीं करना। दूसरा पापोपदेश। लिखें अधिक हिंसा आदि से युक्त कृषि और व्यापार का उपदेश नहीं देना। अगला प्रमादचर्या। व्यर्थ में वृक्ष नहीं तोड़ना और फूल पत्ते आदि की विराधना नहीं करना। पानी नहीं फेंकना, अग्नि नहीं जलाना और पंखा आदि नहीं चलाना। व्यर्थ में, ध्यान से। अगला हिंसा दान। लिखें हिंसा के उपकरण अस्त्र, शस्त्र, तलवार, धनुष आदि किसी को नहीं देना। सुनने में ऐसा आता है व्रती अपने हाथ से माचिस भी अव्रतियों को नहीं देता।
क्यों अवृति जाएगा और कहीं अग्नि लगा दे तो, इस प्रकार। अगला दुश्रुति। दुश्रुति अर्थात राग द्वेष को बढ़ाने वाले गीत, संगीत और कथाओं को नहीं सुनना। इस प्रकार ये अनर्थ दंड 5 प्रकार का हुआ। अब आगे 4 प्रकार का शिक्षाव्रत। सबसे पहले देखें शिक्षाव्रत किसे कहते हैं। उत्तर, जिससे मुनि बनने की शिक्षा प्राप्त हो, ऐसे व्रतों को शिक्षाव्रत कहते हैं। जिसके 4 भेद हैं, सामायिक, प्रोषधोपवास, भोगोपभोग परिमाण, अतिथि संविभाग। पहला सामायिक, क्षमता परिणामों को धारण करना सामायिक है। क्षमता परिणामों को धारण करना सामायिक है। दूसरा प्रोषधोपवास, 1 माह में आने वाले 4 पर्वों, ब्रैकेट में लिखें 2 अष्टमी 2 चतुर्दशी 4, इन माहों में उपवास करना, इसका नाम है प्रोषधोपवास। अगला भोगोपभोग परिमाण, अपने प्रतिदिन के भोग उपभोग की वस्तु का प्रमाण करना, नियम करना। आज मैं 2 हरी लूँगा, आज मैं 2 बार भोजन करूँगा, 1 बार स्नान करूँगा, 5 वस्त्र धारण करूँगा आदि। और अंतिम अतिथि संविभाग, मुनि महाराज या सतपात्र को दान देने के पश्चात भोजन करना। ठीक इस प्रकार ये 12 व्रतों के 5 अतिचारों से रहित 5 अतिचार आपको अगले वर्ष रत्नकंड के अंदर पढ़ने मिलेंगे। तो 5 अतिचारों से रहित इन 12 व्रतों को जो धारण करता है और अंत में संलेखना पूर्वक मरण करता है, वह जीव 16वें स्वर्ग में उत्पन्न होता है। तहते चय, वहाँ से मरण करके नर जन्म पाए, मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके मुनि होकर शिव जावे, मोक्ष को प्राप्त करता है। इस प्रकार यह आपकी 4थी ढाल पूर्ण हुई। इसमें इतना विषय है, अच्छी तरह इस विषय को स्पष्ट करना है। मुख्य विषय 2 कैटेगरी में डिवाइड, सम्यक ज्ञान और एक देश सम्यक चारित्र। सम्यक ज्ञान में सामान्य से सम्यक ज्ञान के भेद और उसकी महिमा, और व्रतों में अच्छी तरह 12 व्रतों के भेद, 5 अनुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत। इतना ही विषय इस 4थी ढाल में है। आशा है आप लोग अच्छी तरह इसकी तैयारी करेंगे। अगली 5वीं ढाल आएगी। 5वीं ढाल में 12 भावनाएं मात्र हैं। 12 भावनाओं से प्रायः एक कोई भावना प्रश्न पत्र में परीक्षा के रूप में पूछी, परिभाषाओं के रूप में पूछी जाती है। तो उसकी चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे।